Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today we are going to understand a very important and interesting concept from exercise 3.1, class 9 math, question number 7. Write down the power set of each of the following sets. Yes, today we are going to write the power set of the given sets step by step with full explanation. First of all, let me explain what is power set and how we are going to calculate the elements of a power set. A power set is a set of all subsets of the given sets. It includes three things. Number 1, the empty set. Number 2, all the individual elements as sets. Number 3, all possible combinations of elements. These sets have two elements, 9 and 11. And the number of subsets can be calculated 2 raised to power n. Method is 2. N is the number of elements, 1, 2. 2 elements. Use your calculator. अपना calculator use करते हुए 2 raised to power 2 के elements को calculate करेंगे 2. This power key button. Then again press 2 equal to 4. Means इस power set के elements 4 होंगे. Power set को बनाने के लिए हम इसे P से denote करते हैं. Now हमेशा पहला सेट जो होता है वो हमारा एम्प्टी सेट होता है. पहला सेट एम्प्टी सेट होता है. सेकंड सेट क्या होगा? सेकंड सेट हमारा क्या होगा? हम इन एलिमेंट्स को इंडिविजुअल लिख देते हैं सिंगल यूनिट फॉर्म में, 9 एंड 11. फिर हम इसको कम्बिनेशन की फॉर्म में यूज़ करते हैं. अगर हमारे पास सिर्फ 2 सेट्स हैं तो कम्बिनेशन हमारा एक ही बनता है 9 एंड 11 का. काउंट करें कितनी वाली, 1 2 3 4 एलिमेंट्स, तो हमने पावर सेट कंप्लीट कर लिया. Which include the empty set, the both single elements and the full set itself. Now we discuss the second part. In this part we have to write the power set, the subset of this set. How many elements are there? पहले calculate करते हैं कि इसमें कितने elements हैं. 1 2 3 4 means number of elements are there 4. Formula क्या है power set के elements को calculate करने का? 2 raised to power n. 2 raised to power 4. Use your calculator. Calculator use करते हुए 2 raised to power का बटन, this is the raised to power button, 4 equal to 16 means इसके 16 number of elements in a power set बनेंगे. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स ज़्यादा हैं. इसमें सिर्फ कम्बिनेशन बनाने में थोड़ा सी मुश्किल पेश आती है. अगर आप उसको भी माइन्यूटली देख के बनाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं तो इसको 5 स्टेप्स में चेंज कर लें. 5 स्टेप्स में क्यों? क्योंकि 4 एलिमेंट्स के तो अपने कम्बिनेशन, और पहला स्टेप्स में क्या होता है, हमारा एम्प्टी सेट आता है. हमारा एक पहला सबसेट एम्प्टी सेट का हो गया. सेकंड स्टेप में आप इसके सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूनिट एलिमेंट्स बनाते हैं. सिंगल यूनिट एलिमेंट प्लस सेपरेट, माइनस सेपरेट, मल्टीप्लाई सेपरेट एंड डिवीजन सेपरेट. सेकंड स्टेप में हमने इनके सेपरेट सिंगल एलिमेंट्स के सब सेट बना दिए. थर्ड स्टेप में क्या करें कि आप 2 के कम्बिनेशन के साथ बना दें. थर्ड स्टेप में हम 2 के कम्बिनेशन के साथ इसको बना देते हैं. 2 का कम्बिनेशन कैसे होगा? प्लस को पहले माइनस के साथ, पहले वैल्यू, अब प्लस को मल्टीप्लाई के साथ, प्लस का मल्टीप्लाई के साथ एक कम्बिनेशन बना दिया, प्लस का डिवीजन के साथ एक कम्बिनेशन बना दिया. 9 प्लस के कम्बिनेशन सबके साथ बन गई. अब माइनस के नेक्स्ट टर्म के साथ कम्बिनेशन बना देते हैं. माइनस का मल्टीप्लिकेशन के साथ, देन माइनस का डिवीजन के साथ, देन एक और स्टेप में माइनस का डिवीजन के साथ बन गया. अब नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन के कम्बिनेशन बना देते हैं, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन के साथ. ये हमारे डबल के साथ एलिमेंट्स बन गए हैं. फोर्थ स्टेप पे हमने क्या करना है? 3 यूनिट्स के कम्बिनेशन के साथ बना देना है. मैं 3 यूनिट्स के कम्बिनेशन के साथ मैंने सेट को दोबारा यहाँ पे लिख लिया ताकि आपको इजीली विजिबल हो सके. प्लस माइनस और मल्टीप्लाई. पहला सेट बनेगा प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई का. दूसरा सेट बना देंगे प्लस माइनस एंड डिवीजन का. प्लस माइनस एंड डिवीजन. तीसरे सेट को बनाने के लिए आसानी देखें ना, प्लस माइनस के साथ पहले मल्टीप्लाई को लिख देंगे, फिर प्लस माइनस के साथ डिवीजन को लिख देंगे, देन माइनस को इग्नोर करके 3 सेट बनाएंगे प्लस मल्टीप्लाई और डिवीजन के साथ. प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन.
नेक्स्ट 3 स्टेप का बनेगा माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। चौथे स्टेप में हमने 3 वैल्यूज़ के कॉम्बिनेशन बना दिए, 3 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन बना दिए। 5वें में चारों फुल सेट कंप्लीट आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। काउंट करके देखते हैं क्या ये हमारे 16 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मीन्स जो हमने अपना पावर सेट बनाया, इसके सबसेट बनाए, वो कंप्लीट हैं। आई रिपीटेड वंस अगेन, हमने 16 इसके सबसेट बनाने हैं। पहला तो एम्प्टी सेट, फिर सिंगल एलिमेंट्स को लिख देंगे, फिर डबल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर ट्रिपल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एंड बे फुल सेट इट कंप्लीट इटसेल्फ। नाउ थर्ड पार्ट इज कर्ली ब्रेसेस में सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट है। इसका मतलब है कि द सेट हैज ओनली 1 एलिमेंट्स एंड दैट एलिमेंट्स इज द एम्प्टी सेट इटसेल्फ। 1 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 1। 2 रेज टू पावर n कैलकुलेट करेंगे, 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2 मीन्स 2 एलिमेंट्स होंगे सबसेट के पावर सेट के। p से डिनोट करेंगे, पहला सबसेट एम्प्टी सेट, दूसरा इटसेल्फ। सिर्फ इसके 2 सबसेट बनेंगे, एक एम्प्टी सेट जो पहला बनता है और दूसरा द सेट इटसेल्फ। 4 पार्ट के पावर सेट बनाने हैं। पहला एलिमेंट a है और सेकेंड एलिमेंट बी सी है। इस सेट के सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2। एक सिंगल एलिमेंट्स है और सेट बी सी एक सिंगल एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स नहीं है। दीज आर कंबाइनली 1 सिंगल एलिमेंट। फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। 4 सबसेट बनेंगे। पावर सेट क्या बनेंगे इसके? पहला एम्प्टी सेट, तब देन नेक्स्ट में हम इनको क्या करते हैं, इनको यूनिट सिंगल एलिमेंट्स में लिख देते हैं। ए एंड एलिमेंट्स की ब्रैकेट बी एंड सी, और ये अपने सेट की ब्रैकेट भी डबल ब्रैकेट्स आएंगे। एक तो हमारे सबसेट की ब्रैकेट और एक सेट की अपनी ब्रैकेट बी सी की। देन 4th एलिमेंट क्या होगा हमारा? द सेट इटसेल्फ, ए बी सी। दिस इज आवर 4 सेट। 4 एलिमेंट सबसेट बन गए 1 2 3 4 and that's all. It is very easy to calculate the power sets of the sets by using 3 steps. Number 1 step, count the elements. Number 2 steps, use the formula 2 raised to power n. Number 3 steps, write all possible subsets including the empty sets and the full sets. Number 1, the empty set, then the combination unit of the sets, then the combination of all the sets, and then the full set itself. I hope this explanation made things easier for you. Don't forget to like, comment your questions and subscribe to Easy Maths with Amna for more maths helpful videos. Allah Hafiz.